ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीक नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैरित्र्योपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहीताम्। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये गृह्णीष्व मेर्चिनम्। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकाय नमः। प्रिय सुहृदजन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, शुभ दिवस है। आज श्रावण शुक्ला की सप्तमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और आज स्वतंत्रता दिवस भी है। अतः दोनों के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो सर्वांग सुंदर है, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त है, साहित्य के सभी रसों का रसास्वादन कराने वाला है, काव्य कला की दृष्टि से भी इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस रामचरितमानस में गृहस्थ जीवन यानी आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, भ्रातृ धर्म, बालक वृद्ध युवा सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला है। स्त्री पुरुष सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त किया है, जो हमें किसी दूसरे ग्रंथों में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ चाहे गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, नीति, सदाचार आदि का जितना प्रचार समाज में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। इसीलिए रामचरितमानस केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां रामचरितमानस का प्रभाव न हो। इससे भी इसको सर्वोपरि लोकप्रियता इसकी सिद्ध होती है। रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत मानते हैं। इसकी प्रत्येक चौपाई मंत्र के रूप में उपयोग की जाती है। यदि श्री रामचरितमानस में दिए गए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन किया जाए, उस पर चिंतन किया जाए, उसके अनुसार आचरण किया जाए और भगवान की मधुर लीलाओं का गान किया जाए,
एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ और इससे भी बढ़कर भगवत प्रेम रूपी प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। इस दृष्टि से भी हमारा रामचरितमानस परम उपयोगी है। साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर की आज्ञा से तथा जिस पर उन्हीं के द्वारा लिख दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस। सरल है, सरल भाषा में है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सप्तमी को हुआ। 7 का अंक गोस्वामी जी के कार्य प्रणाली से प्रतीत होता है कि 7 का अंक गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा प्रिय था। सप्तमी को जन्म हुआ था। कई जगह देखने को मिलता है कि जहां 7 अंक का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है और उसी 7 अंक पे उनका जीवन केंद्रित रहा। हम रामचरितमानस को ही देख लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो उसमें 7 कांडों को लिखा गया। 7 कांडों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 गुणों के ऊपर विशेष बल दिया। प्रत्येक कांड में एक गुण की प्रधानता है। सभी गुणों का समावेश है, लेकिन प्रधानता किसी एक विशेष गुण की। 8 कांड लिख देते, 10 कांड लिख देते, 6 कांड लिख देते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों को लिखा। हम यहां देखते हैं कि हमारी रामचरितमानस का पहला कांड है बालकांड। बालकांड में एक विशेषता है, उसका विशेषण है कि उसमें संस्कार के ऊपर बल दिया गया है। अत्यधिक जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथाएं उसमें लिखी हैं, जो प्रसंग उसमें आए हैं, उनमें संस्कारों की प्रधानता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, अतः इसमें संस्कारों के बारे में विस्तृत चर्चाएं हैं। दूसरा हमारा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वीकार के ऊपर बल दिया है, यानी हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसमें मान लीजिए रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार की प्रधानता अयोध्या कांड में देखने को मिलती है। अगला कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड में विशेष करके सत्संग के ऊपर चर्चाएं आई हैं। सत्संग जैसे सीता जी का अनुसुईया जी से मिलना, अनुसुईया जी द्वारा उन्हें उपदेश देना, भगवान को ऋषियों के द्वारा उपदेश, भरद्वाज जी का उपदेश श्री रामचंद्र जी को, अनेक ऐसी कथाएं आई हैं जहां सत्संग की बात आती है। ये अरण्य कांड है। अगला कांड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में सुधारने की बात आती है। यदि कोई कार्य बिगड़ गया है, उसे सुधारने की चर्चाएं अरण्य कांड में ज्यादा हुई हैं। जैसे बाली का प्रसंग है। बाली ने अपनी गति को सुधारा, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी ने सुग्रीव का काम सुधारा। यानी सुधारात्मक प्रक्रिया किष्किंधा कांड में चलती है। और सुंदर कांड तो अद्वितीय कांड है। इसमें संवाद होता है। संवाद से बातें बनती हैं।
यहाँ जगह जगह संवाद हुआ है। हनुमान जी का विभीषण जी से संवाद, सीता जी का त्रिजटा का संवाद, सीता जी का हनुमान जी का संवाद, ऐसे अनेक संवादों की कथा जो आई है। हनुमान रावण का संवाद, तो जो सुंदर कांड है इसमें संवादों के ऊपर चर्चा हुई। संवादों में बातें बनती हैं, कठिनाइयां सरलता में परिवर्तित होती हैं। संवाद जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और अगला जो कांड है वह लंका कांड है। लंका कांड में संघर्ष दिया गया है। जैसा हमारे यहाँ एक वाक्य है कि संघर्ष ही जीवन है। लंका कांड में संघर्ष की चर्चा हुई है। संघर्ष हुआ है और संघर्ष से ही समाधान निकलता है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उससे समाधान निकलता है। तो लंका कांड में संघर्ष के ऊपर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बल दिया है। और अगला और आखिरी कांड है हमारा उत्तर कांड। और जब हमारे जीवन में ये 6 चीजें आ जाती हैं, इनमें हम कुशल हो जाते हैं। पहला है कि यदि संस्कार सुधर जाए, फिर हम अपनी कमियों को स्वीकार करें, गलतियों को स्वीकार करते रहें। इसके बाद हम सत्संग, तीसरे कांड में चलें तो सत्संग का सहारा लें। फिर सत्संग के द्वारा सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई जाए, सुधार की ओर जाएं। उसके बाद सुधार के लिए संवाद हो कि कैसे सुधार हो। जहां जहां कठिनाइयां हैं, जहां जहां समस्याएं हैं, वहां संवाद के द्वारा कार्य किया जाए, बातचीत के द्वारा। फिर यदि बातचीत में काम नहीं बनता है, नहीं होता है, तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो लंका कांड में जो 6वां कांड है उसमें संघर्ष है। और संघर्ष के बाद फिर समाधान पर बात आ जाती है। तो जो हमारा उत्तर कांड है, हर एक चीज का समाधान उसमें हमें प्राप्त होता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। हम एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष, जिसने हमें सरल और सहज भाषा में सरल और सहज जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन किया, हम उनकी जयंती के ऊपर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। अब स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई इसे हम नहीं जानते, क्योंकि जो सुगंध जानता है उसे मूल्य मालूम नहीं होता, कीमत मालूम नहीं होती। जो कीमत जानता है उसे सुगंध नहीं मिलती। जिन्होंने आजादी की कीमत जानी, वो आज उस आजादी की सुगंध नहीं ले पा रहे। या तो आजादी के संघर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई, या कुछ उसके पश्चात, और उसकी सुगंध आज हम आपको मिल रही है, लेकिन उसकी कीमत हम आप नहीं जानते। इसे हम ऐसा समझें कि मान लीजिए कोई इत्र बेचने वाला है, तो इत्र बेचने वाला हमेशा इत्र में रहता है, हमेशा इत्र की सुगंध लेता रहता है। अतः उसे इत्रों की सुगंध अब समझ में नहीं आती, ना उसे महसूस होती है, लेकिन वो इत्र की कीमत जानता है। हम आप जो इत्र खरीदने वाले होते हैं,
हमें आपको उस इत्र की कीमत मालूम नहीं है, मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन हम उसकी सुगंध ले रहे। इसी प्रकार आजादी का प्रकरण है। हमें उसकी सुगंध मिलती है, सुविधा मिल रही है, सुख मिल रहा है, लेकिन हमें उसकी कीमत मालूम नहीं है। इसीलिए हम जो आजादी के समय जो हमारे महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, हम उनके प्रति अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते रहते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया होता तो अच्छा रहता। अरे जब वो थे, उन्होंने इस आजादी के लिए कितना संघर्ष किया, उसकी कीमत वे जानते थे। उस समय की क्या भारत की आर्थिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों के अनुकूल, उन स्थितियों के अनुकूल, उन साधनों के अनुकूल उन्होंने आजादी लेकर के हमें स्वतंत्र किया। अब हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम उन पर आरोप या प्रत्यारोप करें। समय और परिस्थिति के हिसाब से जो कुछ उन लोगों ने किया वो हमारे लिए ही उन्होंने किया, क्योंकि उसकी सुगंध वो भी जानते थे कि हमें मिलने वाली नहीं है और ना उन्हें मिली है। उसकी सुगंध, उसका सुख हम और आप लेते। इसलिए हम सभी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से उन सभी महान भावों को जिनने मन, क्रम या वचन से किसी भी प्रकार आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, प्रयास किया, प्रयत्न किया, हमें आजादी दिलाई। जो कुछ भी उन लोगों की समझ में आया, परिस्थिति अनुसार उनने अच्छा ही किया। इसीलिए हम उन सभी को आदर सहित कोट कोट प्रणाम करते हैं। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।